सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान जीके क्विज 23। आज का पहला प्रश्न है, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस है ए 1932 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या डी 1950 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है बी 1937 ईस्वी में। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना सन 1937 ईस्वी में हुई थी। यह राज्य की प्रथम सार्वजनिक शुगर मिल थी और यहाँ गन्ना व चुकंदर से चीनी बनाई जाती थी। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न है, पन्ना दाय जीवन अमृत योजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई? ऑप्शन है आपके सामने, ए विश्व बैंक, बी यूनेस्को, सी भारतीय जीवन बीमा निगम या डी विश्व बैंक व यूनेस्को के संयुक्त सहयोग से। चलिए इसका सही उत्तर है सी भारतीय जीवन बीमा निगम। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 14 अगस्त 2006 से पन्नादाय जीवन अमृत योजना भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। और ये क्यों किया गया? ये BPL परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न है, मेवाड़ मारवाड़ के सीमा प्रहरी के नाम से विख्यात दुर्ग है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ए तारागढ़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी मेहरानगढ़ दुर्ग या डी गागरोन दुर्ग। इसका सही उत्तर है बी कुंभलगढ़ दुर्ग। मेवाड़ मारवाड़ के सीमा प्रहरी के नाम से विख्यात दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। और अगर पूछा जाए कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पकार कौन थे, तो वे थे मंडन। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार यहीं पर स्थित है। प्रथम दीवार चीन की दीवार है, दूसरी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है जो 36 किलोमीटर लंबी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है, ए 1947 ईस्वी में, बी 1949 ईस्वी में, सी 1952 ईस्वी में या डी 1956 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है बी 1949 ईस्वी में। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। और ये राजस्थान शासन सचिवालय क्या है? तो राज्य सरकार के समस्त विभागों को सम्मिलित रूप से राज्य शासन सचिवालय के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? राज्य सरकार के समस्त विभागों को सम्मिलित रूप से राज्य शासन सचिवालय के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई 1949 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? ऑप्शन आपके सामने है, ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। इसका सही उत्तर है सी 6। 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, दौली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। कौन कौन सी? नीमच, नसीराबाद, दौली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। सन 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ? तो हाँ, यहाँ निर्वाण शब्द का अर्थ होता है मृत्यु और इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बुझा हुआ या मोक्ष। क्वेश्चन में इसका शाब्दिक अर्थ निकल रहा है मृत्यु। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने, ए टंकारा, बी मुंबई, सी जोधपुर या डी अजमेर। सही उत्तर है डी अजमेर। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण अजमेर में हुआ था और स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने पर बल दिया था। यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे। ऑप्शन है, ए कप्तान दुर्गा प्रसाद, बी विजय सिंह पथिक, सी हरिभाऊ उपाध्याय या डी माणिक्यलाल वर्मा। सही उत्तर है बी विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे और इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? ऑप्शंस आपके सामने है, ए रामनिवास मिर्धा, बी समरत लाल मीणा, सी सुमित्रा या डी नरोत्तम लाल जोशी। सही उत्तर है ए रामनिवास मिर्धा। राज्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रामनिवास मिर्धा का रहा था। ये दूसरी व तीसरी विधानसभाओं के अध्यक्ष रहे थे। क्लियर हुआ? रामनिवास मिर्धा दूसरी व तीसरी विधानसभाओं के अध्यक्ष रहे थे और सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ऑप्शंस, ए गुरुमुख निहाल सिंह, बी सवाई मान सिंह, सी DP चट्टोपाध्याय या डी बलीराम भगत। इसका सही उत्तर है ए गुरुमुख निहाल सिंह।
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न है, राज्य में किस जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार है? ऑप्शंस ए कोटा, बी धौलपुर, सी उदयपुर, डी करौली। सही उत्तर है डी करौली। राज्य में करौली जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार है। करौली और सवाई माधोपुर जिलों में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार है राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर शैली का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े कैनवासों पर आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपराओं का विकास किया। ऑप्शंस आपके सामने है, ए साहिब राम, बी मोहम्मद शाह, सी रामजीवन या डी लालचंद। सही उत्तर है ए साहिब राम। जयपुर शैली का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े कैनवासों पर आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला में नई परंपरा का विकास किया, वे थे साहिब राम। और प्रश्न ये उठता है, आदमकद क्या है? तो आदमकद होता है पूरे व्यक्ति का चित्र यानी पोर्ट्रेट। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। ये जो साहिब राम थे, महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकार थे साहिब राम। और आदमकद का अर्थ हुआ पूरे व्यक्ति का चित्र यानी पोर्ट्रेट। और साहिब राम ने सवाई माधो सिंह की विभिन्न मुद्राओं को चित्रित किया था। क्लियर हुआ? साहिब राम ने सवाई माधो सिंह की विभिन्न मुद्राओं को चित्रित किया था और ये महाराजा सवाई जय सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस घराने के प्रमुख गायक हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, ए जयपुर घराना, बी मेवाती घराना, सी दिल्ली घराना या डी रंगीला घराना। सही उत्तर है बी मेवाती घराना। पंडित जसराज मेवाती घराने के प्रमुख गायक थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीकर से 7 कोस दक्षिण में खासो गांव के पास पहाड़ियों पर किसका मंदिर है? तो ऑप्शंस हैं, ए केला देवी, बी सचियाय माता, सी करणी माता या डी जीण माता। सही उत्तर है डी जीण माता। सीकर से 7 कोस दक्षिण में खोसा गांव के पास पहाड़ी पर जीण माता का मंदिर है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रानी सती का मेला कहां पर लगता है? ऑप्शंस ए बीकानेर, बी चित्तौड़गढ़, सी जोधपुर या डी झुंझुनू। सही उत्तर है डी झुंझुनू। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। और पूछा जाए कब लगता है तो भाद्रपद अमावस्या को लगता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तिमानिया नामक आभूषण कहां पहना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए सिर पर, बी हाथों पर, सी गले में या डी भुजाओं पर। सही उत्तर है सी गले में। तिमानिया नामक आभूषण गले में पहना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में।